अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गुलाम नबी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम इकोब्रीड जेनेटिक के प्लेटफॉर्म से जो हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले हमने इंसेमिनेशंस के बारे में ट्रेनिंग लोगों को देनी है। तो उसमें हमारे पास 2 कैटेगरीज़ होंगी। एक कैटेगरी होगी जिसमें हम वजाइनल इंसेमिनेशन कहते हैं, जिसमें हम वजाइना को क्रॉस करके इंसेमिनेशन करते हैं, और दूसरी है लेप्रोस्कोपिक इंसेमिनेशन, जिससे हम लेप्रोस्कोप को यूज़ करके डायरेक्ट यूट्रस में सीमेन डिपॉजिट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि दोनों टेक्निक्स का कंपैरिजन करेंगे, जनरली के दोनों के प्लस माइनस क्या हैं, और हमने किस एजुकेशन लेवल के लिए हमने कौन सी ट्रेनिंग सजेस्ट की है। तो मेरे साथ मेरे कुलीग फ़हीम खान साहब मौजूद हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये ट्रेनिंग्स हम पाकिस्तान में इन ट्रेनिंग्स की ज़रूरत क्यों है, और ये ट्रेनिंग्स हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ़हीम साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बकरियों में इंसेमिनेशन क्यों ज़रूरी है? जी, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है। देखिए, इको ब्रीड जेनेटिक्स के जब जो क़याम अमल में लाया गया तो उसके 2 मकसद थे। एक है कि पाकिस्तान में जितनी दुनिया की अच्छी ब्रीड्स हैं, अभी तक तो हम बोर्ड को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमने दुनिया की हर ब्रीड को, जो अच्छी ब्रीड है उसको डिस्कस करना है, और इंशाल्लाह उसको पाकिस्तान में लाना है, भेड़ों और बकरियों, जहां से भी हमें मिले। तो सबसे पहला मकसद हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी ब्रीड्स, जो भी एलीट और बेस्ट ब्रीड्स हैं वो। दूसरा, हमारा इको ब्रीड जेनेटिक्स का जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो ये है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी दुनिया भर में चल रही है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की और एम्ब्रियो ट्रांसफर की, हम उसको राइज करें, उसको कॉमन करें। अभी 9 करोड़ बकरियां हैं और तकरीबन 3.5 करोड़ भेड़े हैं। तो नेचुरल ब्रीडिंग से ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोकल ब्रीड का भी इवन अगर अच्छा है तो आप उसको डिसेमिनेट कर सके। मैं एक मिसाल आपको देता हूं कि आपने पूछा क्यों जरूरी है। लेट्स सपोज एक अच्छा बक है बीतल का, और आप ये चाहते हैं कि उस बीतल के बक से एक वक्त में जो वो एक जंप करता है किसी गोट के ऊपर, तो वो एक बकरी को क्रॉस कर सकता है। अगर आप उसके सीमन बना लें तो आप मिनिमम 40 वरना 50-60 डोजेस भी आप बना सकते हैं। तो अगर आप दिन में वो 2-3 जंप करता है और इस तरफ से आप उसकी 200-300 डोजेस बना लेते हैं, तो आपकी मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाती है। तो टेक्नोलॉजी के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। आप कितने बक्स देंगे? अगर आपको अच्छी राजनपुर की कोई ब्रीड है, हमारे पास मक्खी चीनो है और बाकी साहिवाल की ब्रीड है, कोई है, आप लोकल ब्रीड को भी अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे आना पड़ेगा। ठीक है। तो जब आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे आते हैं, दूसरा इस वक्त हमारा चैलेंज जो पाकिस्तान में है वो ये है कि जब हम आगे नस्ल कशी करते हैं तो हमारे पास ज्यादातर दोगली ब्रीड डेवलप हो रही है, तो कोई पता नहीं है बाप कहाँ का था, दादा कहाँ का था। लोकल में भी ये चैलेंज इस वक्त आ रहा है कि हमारे पास प्योरिटी खत्म हो गई है। हमने अपनी ब्रीड्स को बचाना है, और बचाने का वाहिद तरीका क्या है कि हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास एक बहुत अच्छा बक है और रैम शीप में आपके पास बहुत अच्छा है, तो आज आप उसके सीमन बना के 10 साल बाद तक भी यूज कर सकते हैं। तो कई ऐसे दुनिया में एलीट रैम्स और बक्स गुजरे हैं, 25 साल पहले मर गए लेकिन आज भी उनके सीमन चल रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन आपकी बढ़ जाती है, तो टेक्नोलॉजी के जरिए आप बढ़ा सकते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया। दूसरा आ जाता है अफोर्डेबिलिटी। डॉक्टर साहब, हर फार्मर तो एलीट बक या रैम नहीं अफोर्ड कर सकता ना, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बेचारों के पास बहुत मसले मसाइल है। तो हमने उसको भी मद्देनजर रखना है कि उसके लिए क्या है कि हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर वो
एक साहब उस दिन कह रहे थे जी मैं तो 50 लाख का बकरा लाया हूं। तो मैंने कहा यार बात ये है कि 50 लाख का बकरा अगर मैं भी नहीं अफोर्ड कर सकता, मेरे जैसा गरीब आदमी भी नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन उसका सीमन तो अफोर्ड कर लेगा। तो सीमन उसका अगर आप करेंगे, अभी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। रिसेंटली आपने पिछले प्रोग्राम में उसका जिक्र किया था कि जी श्रीलंका वालों ने 1.5 करोड़ रुपए का सवाना बक खरीदा साउथ अफ्रीका से, ठीक है। 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ का, सॉरी 3.5 करोड़। तो 3.5 करोड़ का बक उन्होंने खरीदा है, तो वो किस लिए खरीदा है? कि वो साल में जिंदगी में 20 बच्चे थे या 30 बच्चे थे? नहीं, उससे उन्होंने हजारों और लाखों बच्चे पैदा करते हैं, उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये इसलिए जरूरी है। अच्छा, इसमें ये जो फ़हीम साहब ने डिस्कस किया, ये बेसिकली हमारे ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए एआई का रोल है कि हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बगैर गुजारा नहीं है। कैटल में भी इसी तरह ही इम्प्रूवमेंट आई है। अब जो हम मैंने आपको बेसिकली इंसेमिनेशंस के बारे में बताना चाह रहे हैं, ट्रेनिंग के बारे में, तो हम दोनों कैटेगरीज के लिए इंशाल्लाह जल्द ट्रेनिंग अनाउंस करेंगे, जिसमें जो वजाइनल इंसेमिनेशन है उसके लिए हम टेक्नीशियंस को, जो जिन्होंने डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो ऑलरेडी कैटल में इंसेमिनेशंस कर रहे हैं, और जो फार्मर है वो भी इस चीज़ को सीख सकता है। इसमें इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, तो हम उन लोगों के लिए ट्रेनिंग्स को अरेंज करेंगे ताकि अगर कोई फार्मर है जिसके पास अपना हर्ड है, वो खुद इंसेमिनेशन सीखना चाहता है, तो वो उसमें सीख सकेगा। और दूसरी टेक्निक है जो लेप्रोस्कोपिक इंसेमिनेशन। उसमें क्योंकि ऑपरेशन होता है, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है और जानवर को बेहोश भी करना होता है, तो उसके लिए टेक्निकलिटी चाहिए। तो उसके लिए हम सिर्फ जो वेटरनेरियन होंगे, जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, डीवीएम हैं, तो उनके लिए हम अरेंज करेंगे ताकि वो भी इस स्किल को सीख सकें और पाकिस्तान के हर एक जगह पे हर एक बंदे के लिए आसानी हो। क्योंकि जो लेप्रोस्कोपिक इंसेमिनेशन है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं वजाइनल इंसेमिनेशन के साथ। तो हम इंशाल्लाह इसको जुलाई के ऑनवर्ड हम ये ट्रेनिंग्स अरेंज कर रहे हैं, तो हम इसको आपको अनाउंस करेंगे। उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार होगा, तो उसके बारे में हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छा, उसमें जो ट्रेनिंग्स के बारे में मैं फ़हीम साहब से पूछता हूँ कि हम इसको कौन-सी लोकेशन पे करेंगे और कब से हम इसको प्लान कर रहे हैं? जी, डॉक्टर साहब इस तरह है कि अभी तक जो ट्रेनिंग का हमने प्लान बनाया है वो 4 जगहों पर बनाया है। वैसे तो ये पाकिस्तान के तकरीबन इंशाल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट तक इसको ले जाना है, लेकिन 4 जो अभी शहर है उसमें इस्लामाबाद, शेखुपुरा, मुल्तान, और हमारे पास एक इंटीरियर सिंध में है शहर टंडुआर, उसमें कर रहे हैं हम, ठीक है। ये जो 4 जगह आपको बताई हैं, इस पे ट्रेनिंग का आगाज अगले महीने से शुरू हो रहा है। ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे, लेप्रोस्कोपिक भी और सर्वाइकल भी। और मैं आपको बताता चलूं कि चूंकि नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन है हमारा सितंबर ऑनवर्ड शुरू हो रहा है, तो ना सिर्फ हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जिसके कि हम फ़रोग दे रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आपके पास धड़ाधड़ लोग उसमें बुकिंग भी करा रहे हैं। उससे पहले हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तैयारी भी कर ली है कि जो लोग इस वक्त स्टेप नंबर 2 हाई टेक पे नहीं आते, तो कम से कम वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे सीखे। वैसे तो मेरी ख्वाहिश ये है कि हम हर एक फार्म मैनेजर को और जो गोट और शीप का ओनर है खुद वो ट्रेनिंग करें। हम उसको बेसिक, उस पर भी हमारा काम हो रहा है। कुछ हमने सिलसिला जारी रखा है ताकि किसी की मुताजगी ना हो। वो हम एक बेसिक सी ट्रेनिंग, उसके साथ कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ गवर्नमेंट से परमिशन लेने की है, वो हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन एनी आओ, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये हो रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम फिर एक खवातीन के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी शुरू कर देंगे, जो स्पेसिफिकली वो खवातीन जो भेड़े और बकरियां पालती हैं उन तक ये कैसे पहुंच सकती है। तो हमने कुछ लोगों को मास्टर ट्रेनर के लिए आइडेंटिफाई किया है, उनकी इंशाल्लाह ट्रेनिंग चल रही है। तो बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ से आप लोग अपनी अपनी तैयारी कर लें कि आपने जहाँ आपको आसानी हो। 3 से 4 दिनों की ट्रेनिंग होगी इन मुख्तलिफ लोकेशंस पर, और ये नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रही है। आप लोग वो लोग जो ऑलरेडी कैटल की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में इन्वॉल्व है, वेटनरी असिस्टेंट है, बाकी लोग हैं एआई टेक्नीशियंस हैं, वो लोग, वेटनरी असिस्टेंट, वेट्स, और
इवन वो फार्मर्स भी इसको अभी ओरिएंटेशन तो ले सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, जो इन्वॉल्व है या फ्यूचर में चाह रहे हैं कि वो गोट और शीप को कमर्शियल फार्मिंग में इन्वॉल्व होंगे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी जरूरी हो जाएगी कि वो बेसिक उनका कॉन्सेप्ट हो जाए, ताकि हमारा जो एक फर्क है वो ये है कि बाहर लोग फार्मर बेसिक चीजों में खुद इन्वॉल्व होता है। हम हर चीज पे डिपेंड करते हैं कि जी वो वेट आएगा या टेक्नीशियन आएगा तो वो ये करके हमें देगा, हम खुद नहीं करते। तो मेरी इसमें ये ख्वाहिश है कि वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं आना रहना, तो वो जरूर इस ट्रेनिंग में मुख्तलिफ उस पे हिस्सा ले। देखिए, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग, इसके बाद मैं आपको एक और चीज भी बताऊं कि इनकी बेसिक टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का, मैं तो छोटे बच्चों के लिए भी आजकल कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन डेवलप कर रहा हूँ कि हम जल्द ही इस इकोब्रीड जेनेटिक्स के प्लेटफॉर्म से उन लोगों के लिए, हम जो छोटे बच्चे हैं हम उनको टारगेट कर रहे हैं, ताकि अभी से उनके जहन में आ जाए, और जब वो बड़े हो इस फील्ड में जाएं तो वो तो फिर एक बहुत इनकलाबी सिचुएशन हो जाएगी। अल्लाह ताला उसमें कामयाब करे। जी, बहुत शुक्रिया। तो जल्द ही हम आपको ट्रेनिंग के बारे में सारी गाइडलाइन देंगे कि आप बुकिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।